ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 12 से मंत्र नंबर 13 लेते हैं। भगवान स्वामी जी किस तरह से बताते हैं कि विद्वान तस्मै से उपसन्नाय, वह क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वान स विद्वान। स पद का क्या अर्थ हुआ? बोले क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वान। उपसन्न, उपसन्न अर्थात शरणागत। यह उपसन्न का अर्थ ऐसा है जैसे उपनिषद ब्रह्म का प्रतिपादन करती है तो ब्रह्म के बिल्कुल निकट होती है, उसी प्रकार शिष्य जो गुरु की शरण में जाता है वह गुरु के बिल्कुल निकट हो, अंतरंग हो। सम्यक जो है वह देहरी दीपक न्याय, देहरी अर्थात दहलीज, दीपक और न्याय से दोनों ओर लगेगा। सम्यक उपसन्नाय, सम्यक प्रशांत चिताय, शास्त्रोक्त रीति से शरणागत हो और भली भांति प्रशांत चित्त हो। यह बात एक बात याद आ गई प्रशांत चित्त पर। हम लोग एक बार गोरखपुर गए सन्यासी होने के बाद, क्योंकि पहले की बात क्या था तो जब गोरखपुर रहते थे ऐसा बोलते, बाद में जैसे गोरखपुर गए थे भगवत श्रीमद् भगवत का दूसरा संस्करण प्रकाशित होना था। यह हिंदी टीका सहित जो छपा है, जो पहले जब यह छपा था हमारे रहते हुए तो बिना श्लोक के छपा था। भगवंता के रूप में केवल अर्थ ही अर्थ छपा था, और दोबारा जब श्लोक के साथ छपना हुआ तो प्रत्येक श्लोक के बाद उसको कैसे जोड़ा जाए इसके लिए हमको बुलाया था। तो हमारे साथ एक अवधूत जी भी गए थे, हंडिया वाले। वे क्या करते कि भाई जी की लड़की सामित्री के छोटे छोटे लड़के थे, कोई 4 वर्ष का, कोई 6 वर्ष का, उन सबको बुलाते और कहते देखो पाँव ऐसे करो, पीठ की रीढ़ सीधी करो, आंख बंद करो, बैठ जाओ। 5 मिनट बैठाए रखते, बोले इसका क्या नाम हुआ तुमको मालूम है? बच्चे कहते क्या हुआ? कि यह ध्यान है। देखो तुम 5 मिनट ध्यान किया, तुमने 5 मिनट ध्यान किया। तो जब वे बच्चे लौटकर भीतर जाते तो माँ दादी उनसे पूछती, नानी पूछती कि बेटा क्या करके आ रहे हो? कहते हम ध्यान करके आ रहे हैं। तो क्या पाँव बांधकर बैठने से और पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठने से उन बच्चों का ध्यान लग गया? ध्यान नहीं लगा है। वह तो ध्यान का बाहरी रिहर्सल है, वह असली ध्यान तो नहीं है ना। तो यह जो आप लोग शांति पाठ करते हैं यह शांति का बाहरी रिहर्सल है। यह शांति का अर्थ होता है कि बाहरी दुनिया को काट दो। वाह भगवान। दोबारा से लेते हैं भगवान दोनों लाइनें। तो यह आप लोग शांति पाठ करते हैं, यह शांति का बाहरी रिहर्सल है। यह शांति का अर्थ होता है कि बाहरी दुनिया को काट दो। अब जो सुनने के लिए तुम बैठे हो, वह समझने के लिए बैठे हो, जिसका श्रवण मनन करने के लिए बैठे हो, उसमें अपना मन लगे। और इसके पहले की जो बाहरी दुनिया थी ना, उससे थोड़ी देर संबंध विच्छेद कर दो। अब यहाँ हम बैठे हैं, बाहर की शांति को बाहर भेज दो और अब यहाँ की शांति को धारण करो। तो प्रशांत चित्ताय के अर्थ पर थोड़ा विचार करो। एक तो होता है चित्त, फिर चित्त होता है शांत, और फिर शांत चित्त होता है प्रशांत। तो चित्त किसको कहते हैं? जैसे मन में यह ख्याल हुआ कि सत्संग में चलें, यह संकल्प हुआ, फिर एक विकल्प आया कि भाई अभी तो बच्चों को स्कूल भेजना है या घर में यह काम संभालना है, तो चलें कि न चलें, यह दुविधा हो गई। तो पहले संकल्प हुआ चलने का और फिर विकल्प हुआ दुविधा का। इसके बाद निश्चय हुआ कि चलना चाहिए। उसके बाद यह हुआ कि अब चल रहे हैं, मोटर पर बैठ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। तो संकल्प, विकल्प, निश्चय और अहम क्रिया, ये चित्त की 4 अवस्थाएं हुई। तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, अंतःकरण की इन चारों वृत्तियों ने काम किया। अब आप यहाँ आ गए तो देखो
न चलूं यह संकल्प, और चलूं कि न चलूं यह विकल्प भी नहीं है। चलना ही चाहिए यह निश्चय भी नहीं है, और मैं चल रहा हूँ यह अहम क्रिया भी नहीं है। माने चित्त की चारों अवस्थाएं शांत हो गई, लेकिन आप यहाँ आकर धुत होकर के बैठ जाओ, शांत चित्त समाधि लगाकर बैठ जाओ, तो सत्संग समाधि लगाने के लिए नहीं होता। समाधि लगाना हो तो एकांत में बैठकर लगाना। यहाँ की समाधि क्या है कि जो बात कही जाए, जो सुनने को मिले, उसको ठीक ठीक ग्रहण करें और ठीक धारण करें। सत्संग में अगर कोई आदमी रोने लग जाए और ज़ोर से चिल्लाने लग जाए या बिल्कुल समाधि लगाकर बैठ जाए, तो सत्संग की दृष्टि से उसकी अवस्था निष्कृष्ट हो गई। सत्संग श्रवण मनन के लिए है, श्रवण के लिए है, मुख्य रूप से शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए है, और मनन एकांत में करना और निधि ध्यासन बिल्कुल एकांत में करना। अब समझो कि एक आदमी उपदेश ग्रहण करने के लिए गुरु जी के पास गया, सम्यक उपसन्नाय भली भांति शरणागत हुआ, और गुरु जी महाराज ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसे अपना बनाया, उसकी रक्षा की, जिम्मेवारी अपने ऊपर ली और बोले कि अच्छा बेटा, एक मंत्र तुमको बताते हैं, सुनो, इसका जप करना। शिष्य जी पीठ की रीढ़ सीधी करके ध्यान में मग्न हो गए और गुरु जी का बताया हुआ मंत्र ही नहीं सुना। यह मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ। वह जो ध्यान हुआ ना, मंत्र श्रवण में विघ्न हुआ, यह नहीं समझना कि वह ऊंची अवस्था हो गई। वह उस समय किसी असुर ने उसके चित्त में ध्यान लगा दिया कि उसको भ्रम हो गया कि हमारी ऊंची अवस्था हो गई, क्योंकि जो काम उस समय करना था, मंत्र श्रवण करना था, वह मंत्र श्रवण में विघ्न उपस्थित हो गया। तो प्रशांत चित्ताय का अर्थ है चित्त की चारों अवस्थाओं का छूट जाना। यह तो शांत चित्त होना, और शांत चित्त होकर श्रवण के लिए उन्मुख होना, यह प्रशांत चित्त है। प्रकर्षेण शांत चित्त है, उपरत है पारदी दोषाय। शंकराचार्य जी भगवान ने प्रशांत चित्त का अर्थ क्या किया है कि अपना दर्प छोड़ दो। यह जो हर समय मन में शीशा रहता है और उसमें अपना ही मुंह देखते रहते हो, है ना, दर्पण बोलते हैं ना संस्कृत भाषा में, द्रप्यति अनेन इति दर्पण, जिसमें आदमी का घमंड बढ़े उसे दर्पण बोलते हैं। जो अपनी विशेषता के बारे में बार बार विचार करता रहता है, उसका दर्प बढ़ता है। हृष्टो दृष्ट्यति द्रत्तो धर्ममति क्राम्यति। जब संसार का, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे बहुत अनुयायी हैं, हमारे बहुत स्त्री पुरुष हैं, हमारे बहुत भोग हैं, हमारे बहुत मित्र हैं, एक ने कहा, तुम क्या समझते हो, एक तुम ही हमारे मित्र हो? अरे हमारे पास 1000 मित्र हैं, हम चाहें तो तुम्हारे सरीखे 100 और बुला लें, और चाहें तो उन्हीं में रहें, तुम्हारा मुंह न देखें फिर। अब भला जब वह मित्र सुनेगा तो उसके चित्त पर इसका क्या असर पड़ेगा कि यह तो हमको धमका रहा है, यही समझेगा ना। तो यह अपने बहुत मित्र होने का दर्प हुआ, मित्र बनाने का दर्प हुआ। तो उपरत तद पारसी दोषाय अर्थ है जब आप श्रवण करने के लिए जाएं तो तुम्हारे बहुत कारखाने हैं, मान लिया, तुम्हारे बहुत मित्र हैं, मान लिया, भोग की बहुत सामग्री है, बहुत अर्थ है, और तुमने धर्म भी बहुत किया, बहुत यज्ञ किए हैं तुमने, लेकिन उसका अभिमान लेकर मत जाना। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।